हेलो एवरीवन, मैं पवन राठौर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शैवालों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ एल्गी। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। एल्गी का महत्व क्या होता है, तो इसकी हम आज यूज़फुल जो एल्गी हमारे लिए क्या है वो देखेंगे हम। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा शैवाल भोजन के रूप में। तो कई जगह पर एल्गी का जो है यूज़ जो है फूड के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है ना। समुद्री घासों के रूप में, ठीक है ना। कुछ समुद्री शैवाल हैं उनको जापान और चाइना में, ठीक है ना, सलाद के रूप में यूज़ किया जाता है। कुछ फियोफाइसी के मेंबर जैसे पोरफायरा टेनोरा, है ना, इसको जापान में यूज़ किया जाता है, ठीक है, भोजन के रूप में। फिर पोरफायरा अम्बेलिकस, ठीक है, इंग्लैंड में, और पोरफायरा परफोनेटा, ठीक है ना, अमेरिका में जो है इसको फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये एल्गी, जिसमें एक लेमिनेरिया जापानिका, ठीक है ना, इसकी प्रजाति जो जापान में इसका यूज़ प्रतिष्ठित भोजन के रूप में किया जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही एक सारगासम इनरवी, इसको बहुत से लोग जो है भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जापान के अंदर। फिर जापान में ही कोम्बा, और इसमें जो लेमिनेरिया उसको सब्जी जो वेजिटेबल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, एलिरिया। तो ये कुछ फियोफाइसी के मेंबर है जो कि विभिन्न प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है शैवाल। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा एल्गी एज ए फूड, ठीक है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट पॉइंट इसका, और जापान के अलावा चाइना में भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, पोरफायरा का यूज़ कर रहे हैं, इसका कुछ जगह पर सूप बनाकर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर स्कॉटलैंड में अल्वा जो एक एल्गी है उसका यूज़ कर रहे हैं, है ना। फिर इसको सलाद के फॉर्म में भी यूज़ कर रहे हैं। आयरलैंड में कॉन्ड्रस की स्पीसीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फिलीपींस में भी यूज़ हो रहा है। तो वर्ल्ड लेवल पे एल्गी का बहुत उपयोग है, ठीक है। फिर इसमें कुछ हम आयोडीन जो है जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना, तो जो एक पोरफायरा टेनोरा है, ठीक है ना, बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहा है समुद्री तट पर, ठीक है ना। और लगभग इससे जो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक जो आयोडीन है वो प्राप्त किया जा रहा है। इसमें विटामिन ए, सी, डी, ई, फॉलिक एसिड, नियोसिन, ये महत्वपूर्ण तत्व हैं हमारी बॉडी के लिए, ये भी प्रेजेंट है। तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण जो एल्गी है उसका हमारे लिए लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ है। एक क्लोरेला, इस पर अधिक वर्क हुआ है, ठीक है ना। इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रेजेंट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है 30%, ठीक है ना। कुछ एल्गी के नाम यहाँ पर डायग्राम के द्वारा बताया गया, जैसे पोरफायरा का डायग्राम ये है, ठीक है ना। ये अल्वा है, एल्गी की ऐसी होती है अल्वा। फिर ये हमारा अलेरिया, ठीक है। फिर ये कॉन्ड्रस स्पीसीज है, ठीक है ना, और क्लोरेला। तो ये 5 टाइप की एल्गी जो फियोफाइसी के मेंबर हैं यहाँ पर बताए गए, इनका अलग अलग उपयोग है डेली लाइफ में हमारे। नेक्स्ट हम देखें कुछ एल्गी का फूड वेब में, ठीक है ना। एल्गी का जैसे खाद्य जाल के रूप में, पर्टिकुलर आपने फूड चेन पढ़ी होगी, फूड वेब पढ़ा होगा, उसमें एक प्रकार से यूज़ किया कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सनलाइट से एनर्जी जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन पर आ रही है, इससे फिशेस को फूड मिल रहा है। फिर ऑक्सीडेशन पॉन, फिर है ना, बहुत सारी पूरी प्रोसेस उसमें ये बताई गई है, ठीक है। तो जैविक एक बायोलॉजिकल जो फूड वेब जो बन रहा है उसके रूप में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। शैवाल को एज ए फूडर चारे के रूप में, ठीक है ना। तो डेनमार्क, फ्रांस, है ना, नॉर्वे, है ना, यूएसए, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों में समुद्री शैवाल का यूज़ चारे के रूप में, फूडर के रूप में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिसमें सरगसम एल्गी, ठीक है ना, लेमिनेरिया, फ्यूकस, ठीक है ना, ये उच्च कोटि के फूडर हैं। इनका यूज़ जो दुधारू पशु है उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। काऊ, है ना, भेड़, शिप्स, विभिन्न प्रकार की, उनसे अधिक मात्रा में फैट और दूध की मात्रा जो है इससे प्राप्त हो रही है। अर्थात एक प्रकार का मुख्य भोजन है पशुओं के लिए, क्योंकि जो आज के समय में देखें हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है मिल्क की। तो मिल्क का प्रोडक्शन बहुत इजीली सस्ते में हो रहा है, तो एल्गी एज ए फूडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखें आगे कुछ समुद्री खरपतवार जैसे कि मैक्रोसिस्टिस, ठीक है, इसका उपयोग जो मुर्गियां उनके फूड के रूप में भी कर रहे हैं, ठीक है ना। पेल्विस्चिया भी समुद्री शैवाल को सुखाकर दुधारी जो विभिन्न प्रकार की गाय हैं उनको खिलाने में, है ना, भोजन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। फिर है मेडिसिनल, तो सबसे ज़्यादा मेडिसिनल गुण है इनके, जिसमें क्लोरेला नामक एल्गी से क्लोरेलिन प्राप्त की जा रही है जो कि एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। फिर क्लोडेफोरा, फिर लिंगबाया, है ना, कुछ अनेक एल्गी से एक्सट्रैक्ट प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम और सूडोमोनास के अगेंस्ट में इनके स्ट्रेन को नष्ट करने की ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखी गई, अर्थात हमारे लिए काफ़ी रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण विषय है। फिर कुछ ब्राउन एल्गी है जिसमें सेरेगसम, आयोडीन हैगा, ठीक है ना, इनमें प्रेजेंट होता हैगा। तो इससे जो घेंगा रोग होता है, ठीक है ना, गले में, ठीक है ना, उसके उपचार में यूज़ कर रहे हैं। तो आयोडीन प्राप्त कर रहे हैं सेरेगसम एल्गी से।
फिर गैलिडियम नामक शैवाल से जो पेट से संबंधित रोग है उसका उपचार हो रहेगा। चीन जापान में कोडमियम डिगेनिया नामक शैवाल का उपयोग हो रहा है, जिसमें ब्लेडर, किडनी, लंग्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट हो रहेगा। ठीक है, फिर कारा नाइटेला का यूज़ जो है जब मच्छर के प्रति जो एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें देखी गई हैगी, तो ये पूरे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैगी। ठीक है ना, एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हम देखें तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट एज ए फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र भी बहुत उपयोग हो रहा है। लिथोफाइलम है ना, लिथोथेम्फियन, ठीक है ना, इनसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा, जैसे कार्बनिक पदार्थ में ट्रेस एलिमेंट, नाइट्रेट, फास्फेट, है ना, ये जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, इनकी उपस्थिति से अनेक देश जैसे यूएसए, इंडिया, है ना, दक्षिण भारत, ठीक है ना, फ्रांस, जापान में फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एल्गी से प्रिपेयर किया जाता है। फ्यूकस का खासकर इसमें उपयोग हो रहा है। ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी से बनाया जा रहा है। ठीक है ना, फिर कुछ फास्फोरस जो है उसमें, है ना, अधिक प्रेजेंट है, देखा गया है। फिर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी इसका यूज़ कर रहे हैं, जो पॉन्ड्स जो हैं ना, तालाबों में। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी का भी उपयोग यहाँ पर हो रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नॉस्टॉक, स्पाइरुलिना, एनाबीना, ऑसिलिटेरिया, है ना, ये जो विभिन्न प्रकार की स्पीसीज है, इनटू फिक्सेशन बहुत हाईली मात्रा में कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके प्लांट के लिए प्रोवाइड कराना इनटू फिक्सेशन के द्वारा। ठीक है ना, तो राजस्थान में एनाबिनाप्सिस और स्पाइरुलिना नामक ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका फर्टिलाइज़र के शैवाल का एक फर्टिलाइज़र तैयार किया। तो एनाबीना और स्पाइरुलिना ये स्पीसीज़ हैगी एल्गी की। ठीक है, फिर कुछ जो वाटर प्यूरिफिकेशन है उसमें भी एल्गी का यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, अर्थात जो बायोलॉजिकल फिल्टर्स का काम कर रहे हैं, जिसमें निट्जेला पेलिया, डाइटम्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस के द्वारा वायु और वाटर को जो शुद्धिकरण आसानी से इजीली कर पा रहे हैं। रिसर्च में, तो एल्गी रिसर्च में देखें हम तो क्लोरेला का खास का ज़्यादा उपयोग है। इससे क्लोरेला का यूज़ देखें हम तो इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स की मात्रा पर्याप्त है। CO2 के प्रेजेंट में जो है फर्स्टली जो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना, इसमें अधिक भोजन निर्माण होता है, ये बताया गया। क्लोरेला एल्गी पर ही वर्क हुआ है। ठीक, इसी में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है तीव्र होती है खासकर। फिर फोटोसिंथेसिस का उपयोग जो है देखिए हम ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, कैसे, ये क्लोरेला एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चल पाया हमको कि ऑक्सीजन हमको फोटोसिंथेसिस से कौन सी वाली प्राप्त होती है, वाटर की जो H2O है उससे ऑक्सीजन मिल रही है या CO2 है उससे मिल रही है। ठीक है, तो क्लोरेला के अंदर जो अंतरिक्ष है, ठीक है ना, जो अनुसंधान का कार्य हो रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। फिर एक हमारा एक जो है एसिटोबिलेरिया और सेंडेसम, है ना, इनमें भी खासकर बायोकेमिकल जो अनुसंधान है वो जारी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो कि बताया गया। फिर कुछ यूज़फुल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ हो रहा है, जैसे देखें हम आयोडीन उद्योग, अभी बताया, आगार आगार जो प्राप्त करते हैं, आयोडीन प्राप्त कर रहे हैं, है ना, एल्जीनिक एसिड प्राप्त कर रहे हैं अपन। फिर केरागिनिन, फिर लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, इस एल्गी से हम प्राप्त कर रहे हैं। फिर डाइटोमाइट्स, है ना, डाइटम्स के जो जीवाश्म से बने सिलिका से जो डाइटोमाइट्स प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे टूथपेस्ट, ठीक है ना, ईंट के भट्टों में निर्माण करके हम ना डायनामाइट जो आज के समय में वो जो प्राप्त हो रहे हैं वो इसी से प्राप्त हो रहे हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना, शैवाल का, है ना, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा और रोडोफाइटा 3 इसका डिवीज़न है। तो ये आज के इस वीडियो में हमने देखा एल्गी का। ये फ़ोटोज़ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं, इससे आप लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें चैनल को और आप लोग लाइक करें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच।